बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों के बारे में, यानी चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, इस संबंध में हमने पढ़ा था। आज पढ़ते हैं उससे आगे। तो बौद्ध धर्म में जो प्रमुख लक्ष्य है वो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति। समझ रहे हैं ना? निर्वाण का तात्पर्य है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझना, दीपक का बुझना। निर्वाण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दीपक का बुझना। दीपक का बुझना, इसका अर्थ है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना, यानी जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य जो था वो था निर्वाण की प्राप्ति। गौतम बुद्ध का कहना था कि मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति इसी जन्म में होती है, इसी जन्म में होती है, यानी अगले जन्म में नहीं होती है। मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति इसी जन्म में होती है और इसी कारण से ये कहा जाता है कि निर्वाण की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध बहुत वर्षों तक जीवित रहे। गौतम बुद्ध जो है निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात बहुत वर्षों तक जीवित रहे। तो ये निर्वाण की प्राप्ति गौतम बुद्ध के अनुसार जो है इसी जन्म में होती है। बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। अनीश्वरवादी है और अनात्मवादी है, यानी ना तो ये ईश्वर पर विश्वास करता है और ना ही आत्मा पर विश्वास करता है। किंतु बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के पूर्व के जन्मों का विवेचन जो है वो पंचतंत्र के नाम से फेमस है। पंचतंत्र, इसमें लगभग 400 से 600 कहानियां हैं जिसमें बताया गया है, गौतम बुद्ध ने स्वयं बताया है कि पूर्व जन्म में मैं क्या था। ठीक है, तो अनात्मवादी था बौद्ध धर्म, अनीश्वरवादी था, लेकिन ये जन्म की सत्ता पर विश्वास करता है, पुनर्जन्म होता है, ऐसा मानना था बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का मानना है कि मनुष्य का जन्म दोबारा होता है। तो इनके जीवन की, यानी बार बार जन्म लेने की जो कथाओं का संग्रह है, कई बार जन्म लेने की कथाओं का जो संग्रह है पंचतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से जो है बौद्ध धर्म यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने वाला है। क्योंकि जब ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, जो भी आप देखते हैं कि चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो या और भगवान हो, तो उनकी जो फोटोज मिलती हैं वो काल्पनिक है, किसी ने नहीं देखा है। इसी तरह से आत्मा को भी किसी ने नहीं देखा है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है यहाँ पर कि जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है हम उसका ही परिकलन करते हैं या उसको हम किसी प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं।
तो इन पर खरा न उतरने की वजह से बौद्ध धर्म जो है ना तो ईश्वर पर विश्वास करता है, ना आत्मा की सत्ता पर विश्वास करता है, ना आत्मा पर विश्वास करता है, लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। अब मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए गौतम बुद्ध ने जो है 10 सीलों पर विशेष जोर दिया। 10 सील क्या है? 10 सीलों पर जो है गौतम बुद्ध ने विशेष जोर दिया है, और इन सीलों के अनुपालन से, इन सीलों का अनुपालन करना जो है वो जो बौद्ध धर्म का उपासक है उसके लिए आवश्यक है। अब ये 10 सील क्या है, आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध ने जो 10 सील बताए हैं उनमें से 4 तो पहले मैं बता चुका हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना। और इसके बाद अगला जो सील है वो है शराब के सेवन से बचना। शराब के सेवन से बचना। इसके बाद जो अगला सील है वो है समय से भोजन करना। ये भी शील के अंतर्गत आता है, समय से भोजन करना। समय से भोजन करना। अगला शील है कोमल सैया पर सोने से बचना। कोमल सैया पर सोने से बचना, यानी इसका भी देखिए यहाँ वैज्ञानिक कारण है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हार्डवेयर का यूज करने से जो हमारी स्पाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होती हैं। साइंटिफिक रीजन है यहाँ पर। और दूसरा है इसके आगे का जो शील है वो है धन संचय से बचना। धन संचय से बचना। आवश्यकता के अनुरूप धन बना रहे, लेकिन जो है धन संचय नहीं करना चाहिए, कष्टकारी होता है। इसके बाद जो है अगला जो है शील है स्त्रियों से दूर रहना। स्त्रियों से दूर रहना, यह भी पतन का कारण होता है। और अंतिम है नृत्य एवं गान से बचना। यह भी आसक्ति का कारण बनता है। तो इस तरह से ये 10 शील हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 शील है। देख रहे हैं आप, ये 10 शील है। तो इन शीलों के अनुपालन से जो है मनुष्य का जीवन जो है सार्थक हो जाता है। और अब आगे आते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या हैं जिन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, और संघ। ठीक, ये 3 रत्न हैं।
जिन्हें त्रिरत्न कहा गया इन्हें, यानी बुद्ध, संघ, धम्म। आज भी जो है जो आचार्य होते हैं बौद्ध धर्म के, जिन्हें हम भंते कहते हैं, भंते, बौद्ध धर्म के आचार्यों को भंते कहा जाता है। तो जब वो कोई कार्यक्रम संपादित करवाते हैं तो संपादन के समय त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करवाते हैं। त्रिशरण और पंचशील ये ग्रहण करवाते हैं। तो ये त्रिशरण में ये उच्चारण किया जाता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो 3 बार इसका उच्चारण करवाया जाता है। तो बौद्ध धर्म की ये 3 रत्न है जिन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, बुद्ध, धम्म और संघ। तो धम्म बल्कि संघ जो है दूसरा है, बुद्ध, संघ और धम्म। पहले क्या है कि व्यक्ति बुद्ध पर विश्वास करे, ठीक, बुद्ध बौद्ध धर्म पर विश्वास करे, और इसके लिए उसे संघ में प्रवेश करना होगा। संघ में प्रवेश करने के बाद जो है, दीक्षित होने के बाद उसको जो है धम्म का पालन करने लगेगा। ठीक, ये पाली भाषा के शब्द हैं। तो इस तरह से ये 3 रत्न हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है। और साथ ही साथ संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते हैं। बुद्ध द्वारा जो संघ बनाया गया था, बुद्ध द्वारा जो संघ बनाया गया था, ये बुद्ध के द्वारा संघ की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहा जाता था। ठीक, संघ की सभा में, संघ की सभा में प्रस्ताव के पाठ को, सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो संघ की सभा में प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहा जाता था। ठीक, यानी जो संघ था उसमें जब कोई प्रस्ताव पढ़ा जाता था तो वो प्रस्ताव का पाठ जो है अनुसावन कहा जाता था। पूछा गया है परीक्षाओं में कई बार। इसके बाद बात आती है कि जब संघ में कोई प्रवेश लेता था, संघ में कोई प्रवेश करता था, यानी संघ का कोई जो सदस्य बनता था, तो उसे उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रवेश करने को, संघ में प्रवेश करने को, ठीक है, संघ में प्रवेश पाने को, ठीक, संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा, उपसंपदा कहा जाता था। ठीक, संघ में जो प्रवेश पाता था उस, तो प्रवेश पाने का एक प्रक्रम जो है उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। ये भी सवाल पूछा गया है कई बार, इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने यज्ञ और पशुबलि का विरोध किया। यानी यज्ञ, जो यज्ञीय कर्म कांड होते थे, यज्ञ उससे जुड़े हुए कर्म कांड होते थे, और यज्ञों में जो पशु बलि दी जाती थी, इनका विरोध किया। इनका जो है विरोध किया गौतम बुद्ध ने। ठीक, इसके अतिरिक्त बौद्ध
धर्म यानी बौद्ध संघ का जो संगठन था, बौद्ध का जो धर्म का जो संघ का संगठन था, संघ का संगठन वो गणतंत्रीय प्रणाली पर था, गणतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था। अब गणतंत्रीय प्रणाली क्या है कि जो उसके पदाधिकारी चुने जाते थे वो जनता के द्वारा चुने जाते थे। ठीक, गणतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था। लोगों यानी जो पदाधिकारियों का चयन था वो पब्लिक के द्वारा किया जाता था, लोगों के द्वारा किया जाता था। ऐसा नहीं है कि जो है ये काम जो है स्वयं गौतम बुद्ध के द्वारा किया जाए। ठीक, तो साथ ही साथ संघ में अल्पायु, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों और राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। यानी संघ में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं प्रवेश कर सकता था जो अल्पायु हो, जिसकी उम्र कम हो, यानी छोटी उम्र का हो, यानी कोई बच्चा हो, ठीक, या कोई चोर हो। ठीक, साथ ही साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऋणी हो, ऋणी व्यक्ति, कर्जदार हो किसी का, ऋणी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को भी जो है संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ना चोर प्रवेश पा सकता था, ना छोटी उम्र का कोई बच्चा प्रवेश पा सकता था, न कोई कर्ज से ग्रसित व्यक्ति प्रवेश पा सकता था, जिसने दूसरे का कर्ज लिया हो वो प्रवेश नहीं पा सकता था। राजा के सेवक, दास और रोगी व्यक्ति, राजा के सेवक, दास और रोगी व्यक्ति। अब रोगी व्यक्ति अगर प्रवेश पाता तो किसी दूसरे को, अगर संक्रामक बीमारी से ग्रसित है तो दूसरे भी व्यक्ति जो है रोगी हो सकते थे। उन दिनों जो है आप जानते हैं कि जो संक्रामक बीमारी ट्यूबरकुलोसिस होती थी, टीबी जिसको कहते हैं, तो इसका इलाज ही नहीं था। इसे राज्य क्षमा के नाम से जाना जाता था। इसी को कहते थे, टीबी को ही। तो ये इससे संक्रमित व्यक्ति जो लोग अगर मान लो प्रवेश पाते तो दूसरे को भी बीमार करते, इसलिए रोगी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश नहीं पा सकता था। तो इस प्रकार के व्यक्ति थे जो संघ में प्रवेश नहीं पा सकते थे। ठीक, अल्पायु, चोर, ऋणी, राजा के सेवक, दास और रोगी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं पा सकते थे। महिलाओं का भी जो है संघ में प्रवेश वर्जित था, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर गौतम बुद्ध ने अपनी विमाता प्रजापति गौतमी को जो है संघ में प्रवेश दिया। आनंद ने जो है बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत अनुरोध किया, तब कहीं जा करके गौतम बुद्ध ने अपनी जो माँ थी, विमाता के नाम से जिनको हम जानते हैं, प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया। लेकिन उसी समय गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, अगर बौद्ध धर्म वैसे 1000 साल चलता तो अब केवल 500 साल ही चलेगा। उनका मानना था कि संघ में प्रवेश करने, महिलाओं या किसी भी धर्म में महिलाओं के जुड़ जाने से अराजकता फैलती है और वो पर्टिकुलर जो संघ है या कोई ऐसी संस्था है तो वो जल्दी ही विकसित हो जाती है या उसका पतन हो जाता है। तो कनिष्क के शासन काल में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। कनिष्क के शासन काल में, ठीक, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला हीनयान और दूसरा जो है महायान। ठीक, अब ये हीनयान क्या था? ये गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करने वाले
ऐसे गौतम बुद्ध के अनुयायी या बौद्ध धर्म के ऐसे अनुयायी जो उनके सिद्धांतों का कठोरता से पालन करते थे, उन्हें हीनयान कहा गया। यानी हीनयान माने छोटा जहाज, ठीक। और इन्हें जो है निम्न मार्गी भी कहा गया। हीनयान को क्या कहा गया? निम्न मार्गी। हीनयान के उपासकों को निम्न मार्गी भी कहा गया। और इनका जो प्रचार प्रसार हुआ, ठीक, इन्होंने जो है इनका जो प्रचार प्रसार हुआ हीनयान के सिद्धांतों का, उनका जो ऐसे कंट्रीज जो इस सिद्धांत को मानते रहे, इस संप्रदाय के लोग जो रहे, वो तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान। तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान, इतने कंट्रीज में फैला, ठीक। ये निम्न मार्गी रहे। और महायान के जो उपासक थे, इनको जो है उत्कृष्ट मार्गी भी कहा गया। महायान के उपासकों को क्या कहा गया? उत्कृष्ट मार्गी। और ये सिद्धांत जहाँ जहाँ प्रचार प्रसार में आया, वो कंट्रीज रहे श्रीलंका। श्रीलंका में जो है महायान प्रचारित प्रसारित हुआ। अब महायान के लोग क्या थे? ये जो मूल सिद्धांत थे उनमें समय के अनुसार परिवर्तन पसंद करते थे, समय के साथ बदलाव करते थे। कालांतर में महायान के उपासक जो है गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा भी करने लगे। तो इस तरह से समय के साथ इन्होंने सिद्धांतों में परिवर्तन किया, इसलिए महायान कहलाया। और से बर्मा और जावा भी इसी श्रेणी में रहे। बर्मा और जावा इसी श्रेणी में रहे जो महायान के सिद्धांतों का पालन करने वाले थे या उत्कृष्ट मार्गी थे। अब हीनयान जो है कालांतर में दो भागों में बट गया, सौतांत्रिक और वैभाषिक। ये जो है हीनयान दो भागों में बट गया। पहला है वैभाषिक, दो भागों में बट गया है वैभाषिक, और दूसरा है सौतांत्रिक। सौतांत्रिक दो भागों में बट गया। साथ ही साथ जो इनके ये वैभाषिक मत जो था, वैभाषिक मत ये मुख्यतः कश्मीर में फैला हुआ था। कश्मीर में, ठीक, कश्मीर में फैला हुआ था वैभाषिक मूल रूप से। साथ ही साथ इनके जो यूँ कह सकते उपासक थे जो उसको मानने वाले थे, इस मत के मुख्य आचार्य वसुमित्र बुद्धदेव और धर्मत्रात घोषक थे। वसुमित्र बुद्धदेव, ठीक, वैभाषिक के जो आचार्य थे वसुमित्र बुद्धदेव, ठीक। और इसी कोटि में आते हैं धर्मत्रात घोषक। धर्म त्रात घोषक। तो ये आचार्य थे किसके? वैभाषिक मत के। दो भागों में बट गया है, पहले मैंने बताया। तो ये इनके जो है पोषक थे
इन सिद्धांतों की। और कालांतर में महायान भी दो भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। जो महायान है ये भी दो भागों में बट गया। ये पहला है शून्यवाद और दूसरा है विज्ञानवाद। अब आप देख रहे हैं कि जो महायान है ये भी दो भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक जो है नागार्जुन थे। कई बार ये सवाल पूछा गया परीक्षाओं में। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, याद रखिएगा, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। और विज्ञानवाद की स्थापना ईसवी शताब्दी की, या यूँ कह सकते हैं ईसा की तीसरी शताब्दी में मैत्रेयनाथ ने की। मैत्रेयनाथ ईसा की तीसरी शताब्दी में, यानी 300 ईस्वी के आसपास। मैत्रेयनाथ ये 300 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई विज्ञानवाद की। तो विज्ञानवाद को जो है इसमें जो है योगाचार भी कहा गया है। ठीक, विज्ञानवाद को योगाचार और शून्यवाद को माध्यमिक, इसको जो है योगाचार कहते हैं। योगाचार विज्ञानवाद का एक नाम है योगाचार। ठीक, और इसे माध्यमिक, ठीक, शून्यवाद को माध्यमिक के नाम से जाना जाता है। तो अब जो है एक जो है इसी की शाखा और बनी 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास, जिसे वज्रयान कहा गया। और इसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ने लगा। तीसरी शाखा मिलती है वज्रयान। ये इसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा। इसका प्रचार प्रसार पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है, और इस संप्रदाय का उदय मैंने बताया ना कि पश्चिम बंगाल में हुआ। और इसके जो इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजू श्री मूल कल्प एवं गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। वज्रयान का जो ग्रंथ है मंजू श्री मूल कल्प, मंजू श्री मूल कल्प, ये इसका जो है ग्रंथ है। इसमें सिद्धांत इसके मिलते हैं। साथ ही साथ इसका एक ग्रंथ और है जिसका नाम गुहा समाज है। दो ग्रंथ है इसके, मंजू श्री मूल कल्प और गुहा समाज, इन ग्रंथों में मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम कि इसी सिद्धांतों के कारण, यानी ये जब तंत्र मंत्र का प्रवेश हो गया तो वज्रयान जो है पतन की ओर उन्मुख हुआ और धीरे धीरे जो है समाप्त हो गया। ठीक, बेलवन और जेतवन जो है ये बुद्ध के वर्षा काल के निवास स्थान थे। मैंने बताया था कि 4 महीने तक बरसात के समय में गौतम बुद्ध कहीं पर यात्रा नहीं करते थे, कहीं एक ही स्थान पर रुक करके प्रवचन तो करते थे। तो ये दो स्थान जो है बेलवन और जेतवन थे। बेलवन और जेतवन दो स्थान ऐसे थे जहाँ पर गौतम बुद्ध बरसात के समय में निवास करते थे। बेलवन और जेतवन, ठीक, ये दो स्थान इनके निवास के स्थान थे जहाँ 4 महीने रुक करके प्रवचन करते थे। बेलवन का निर्माण राजा बिंबिसार ने तथा जेतवन का निर्माण जेत कुमार ने कराया था। इसका निर्माण जो है बिंबिसार ने
बिंबिसार ने और जेतवन का जेत कुमार ने करवाया था। ठीक, ये भेंट किए थे इन्होंने निर्मित करवा करके। तो ये था विस्तृत विवेचन बौद्ध धर्म का। तो आज इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।